प्लीज मैं अपने सारे मेंबर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज एज सुन एज पॉसिबल सारी टीम को इनवाइट करें, एज सुन एज पॉसिबल सभी को, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स आप लोगों के टच में हैं, कनेक्ट में हैं, एडीएस से प्यार करने वाले, नफरत करने वाले जो भी हैं, सबको एक बार इस मीटिंग में लेके आए। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि वी हैव 5 मिनट राइट नाउ एंड अपनी प्रेजेंटेशन 5000 प्लस होगी। प्लीज भारतवासियों के लिए, सारे देशवासियों के लिए, ये किसी सबको पता है कि आज हम 77वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 77वीं वर्षगांठ, 76 साल आजादी के 76 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आज 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम स्वतंत्रता दिवस की। आप सभी को एडीएस ग्रुप और मेरे तरफ से इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि सभी अपने परिवार के साथ, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी भी रिलीजन के हो, हर एक मेंबर आज ये पर्व उल्लास के साथ बहुत ही अपने लेवल पे, मतलब कि जो कहते हैं ना कि ये पर्व ऐसा पर्व है, ऐसा नेशनल फेस्टिवल है जहां पे किसी को भी ये करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्यों मनाऊं। हर एक बंदा, आज का दिन एक ऐसा दिन है जहां पे भारत में रहने वाले चींटी तक इस दिन को मनाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी भारतवासी, सारे भाइयों, हमारे जितने भी हमारी कम्युनिटी है, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी के सभी इस दिन को अच्छे से एंजॉय किया होगा और अच्छे से मनाया होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमें आजादी मिलने में भी 200 साल लगे थे। पहली लड़ाई स्वतंत्रता की, ये सोचो, मंगल पांडे के द्वारा लड़ी गई थी 1837 में। वहां से 210 साल का आसपास हमें लग गया अपने स्वतंत्रता को पाने के लिए। आप ये सोचिए कि इतनी बड़ी लड़ाई, बार बार उठना, बार बार गिरना, बार बार उठना, उनके बाद स्टेप बाय स्टेप मंगल पांडे के बाद झांसी की रानी, उसके बाद भी अनेक लड़ाइयों होने के बाद आज हमारा देश आजाद है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन कोई भी काम आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई भी काम में उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन अगर हम मेहनत से, लगन से उसके ऊपर काम करते रहे, उसके ऊपर लड़ते रहे उससे, तो वो चीजें सफलता के रूप में जरूर अपन को मिलता है। अपन को सफलता जरूर मिलेगी अगर हम दृढ़ निश्चय होके कि ये मेरा टारगेट है, ये मेरा लक्ष्य है और इस लक्ष्य पे अपन को काम करना है, तो बिल्कुल हमें सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल। कहते हैं ना कि अगर 1000 बार गिर गए हो तो 1001वीं बार ट्राई करनी पड़ती है। 1000 बार अगर आप असफल हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 1001वां बार आप मैनेज ना करें चीजों को, आपको करना पड़ेगा। अगर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी अगर चीजें नहीं आपके पक्ष में जाती है, आपके तरफ जाती है, तो लेटर जेड तक है हमारे पास, जेड तक लेटर है। इसका मतलब है कि हमें बार बार, भगवान ने जब अल्फाबेट के 26 कैरेक्टर्स दिए हैं तो हमारे पास ऑप्शंस है, हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें और बेहतर से बेहतर चीजें आपके सामने लेके आए। हम आपस में मिलके एक भाईचारा, एक सिस्टम को डेडिकेटेड होके एक ऐसा सिस्टम बनाए, एक ऐसा सिस्टम के ऊपर जाए जहां पे लोगों को लगे कि यार जो बातें हमने की थी, आपको पहले दिन से पता है कि हमने एक बातें जरूर की थी कि जिंदगी में कभी भी डाउनफॉल्स आते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे लिए एक रास्ता बंद होके 4 रास्ता नहीं ओपन होने की संभावनाएं हैं। हमें उस संभावनाओं को तलाश करना है, हम उस संभावनाओं के लिए जाएंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि हम कहां पे बेस्ट कर सकते हैं, कौन सा सेक्शन ऐसा है जहां पे कौन सी ऐसी वीकनेस थी जिस पे हमें काम करना था, और कौन सा ऐसा वीकनेस है जो अभी भी हमारे अंदर है, उस पे काम करते हुए हम किस प्रकार से अपने आप को बेहतर कर सके, किस प्रकार से अपने आप को निखारे और अपने आप को प्रेजेंट करे इस दुनिया के सामने कि हमारा सर फख्र से ऊंचा हो। आज स्वतंत्रता दिवस की इस दिन में, इस ऐतिहासिक दिन में शायद भगवान के का अगर आशीर्वाद रहे और आप लोगों का सहयोग रहे और एडीएस ग्रुप अगर बड़ा करता रहे, बढ़ता रहे, तो ये दिन एडीएस ग्रुप के लिए भी ऐतिहासिक होगा। हम ये चाहते हैं कि जो भी चीजें हो, आज की इस प्रेजेंटेशन में जो भी रहे, जैसा रहे, आप लोगों
के सहयोग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं रहेगा। पहले मैं इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करूंगा, अपने थॉट्स, अपने चीजों को आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा, फिर आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस पे फीडबैक देंगे, आप इसको सपोर्ट करेंगे या समर्थन करेंगे या फिर आप इसके खिलाफ रहेंगे। वो डिपेंड करता है इस प्रेजेंटेशन के बाद। मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा कि शायद आपको ये चीजें समझ में आए, जो चीजें मुझे समझ आई है, जो चीजें बेहतर लगा है आप लोगों के लिए। जैसा मैंने पहले बोला था कि एडीएस है, एडीएस जिंदा रहेगी, एडीएस आगे और आगे और आगे बढ़ती रहेगी। तो उस दौर में हम आ गए हैं। हम एडीएस को, आप कई लोग कहते हैं कि एडीएस में राहुल भारद्वाज बहुत दिनों तक गायब थे, कहां थे, क्या थे, कैसे थे, क्यों थे, कहते हैं ना, हर समय कहते हैं। बहुत सारे अभी आजकल मीम्स आ गए, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, कोट्स ऑफ द डे आते हैं कि अपने आप को तब तक बंद करके रख लो, लोगों को समझने दो कि वो मर गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, कहां है, नहीं है, पता नहीं। ऐसा करो, तब तक करो जब तक अपने आप पे पूरा काम ना करो। जब तक आप तैयार ना हो तब तक आप अपने आप के कमरे में बंद कर लो, ऐसा सोचो कि वो मर गया। तो मैं किसी चीज पे काम कर रहा था, किसी चीज पे काम करने की कोशिश कर रहा था, मैं किसी चीज को, क्योंकि सिंपल सी बात है कि एडीएस है, एडीएस आप एहसानमंद है कि एडीएस को आपने एडीएस बनाया है, और उस एहसान का बदला चुकाने के लिए मैं कुछ भी करूं वो कम है। मैं उम्मीद करता हूं कि एडीएस को बड़ा लेवल पे, बड़े लेवल पे काम करने के लिए मैं, मेरे अंदर भगवान वो ताकत दे, वो सिस्टम दे, वो सोच पैदा करे कि हम इस कम्युनिटी को, जिस कम्युनिटी ने राहुल भारद्वाज को, एडीएस को इतना ऊपर बनाया, इतना आगे लेके आया, उस कम्युनिटी के विश्वास पे मैं खड़ा रहूं। अब क्या है ना कि बहुत सारी चीजें हैं। अब एक बात बताना चाहूंगा, सिंपल सी बात है। समुद्र होता है, समुद्र अपने में से कितनी भी मोती निकाल के दे दे, समुद्र खुद में से कितनी भी मोती निकाल के दे दे, लेकिन लोग उसको खारा ही बोलते हैं। अब इसका सेंस क्या लेंगे आप, नहीं लेंगे, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप लोगों का सहयोग बना रहे और हम कुछ बेहतर करते जाएं। थैंक यू सो मच। आज हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। टोटल पार्टिसिपेंट 2600 के आसपास है। मैं उम्मीद करूंगा कि और भी जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी लोग को आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप कनेक्ट करें और से ज्यादा प्रेजेंटेशन लेके आए। मैं प्रेजेंटेशन की तरफ जाता हूं। सबसे पहला, वेलकम टू एडीएस ग्रुप। यहां पे सीधा सीधा लिखा है, वी आर हियर विथ लेटेस्ट अपडेट्स। जैसा कि आप सबको पता है, योर सक्सेस इज आवर प्रायोरिटी। अब बातें इस पेज पे करने की तो है नहीं, मैं आपको नेक्स्ट पेज की तरफ ले जाता हूं। यहां पे आज के प्रेजेंटेशन में आज आपको सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं। जो भी चीजें थी ना, वो सारी चीजें, व्हाई आर वी हियर, रिमोट एंड पॉलिटिक्स, व्हाई डिड वी गो दुबई, व्हाट अबाउट गोल्डन वीजा, money making educations, cryptocurrency and coins, why coin is still on waiting mode, why it is coin trading not started yet, introduction of crypto technology, crypto export Dubai, who rule the market, what people say about us, who will stand with us, what is our strategy, what is our scope, our next plan and support। इन सारे मुद्दों को क्लियर करना आज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है और आप सभी का इंतजार था कि राहुल भारद्वाज एडीएस को खत्म कर दिया, एडीएस के लिए नहीं खड़ा है, एडीएस को बहुत सारी अफवाहें उठ रही है, बहुत सारे। हम सबसे पहले यहाँ क्यों हैं? सबसे पहले तो हम यहाँ इसलिए हैं कि मैं और आप आज एक बंधन से बंधे हुए हैं। पिछले 2 सालों से हम एक बंधन से बंधे हुए हैं। उस बंधन को आगे बढ़ाने के लिए, उस बंधन को बेहतर करने के लिए, उस बॉन्ड को और मजबूत बनाने के लिए आज हम यहां खड़े हैं। हम यहां इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम एक धागे से जुड़े थे और जुड़े हैं। मैं तो ये कहूंगा, मैसेजेस आते हैं ग्रुप्स में, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट आता है, तो हमें लगता है कि हमने जो बनाया है वो एक अलग लेवल की चीजें हैं। सिस्टम हजारों लोगों ने बनाया है, सिस्टम हजारों लोगों ने खड़ा किया है,
हजारों बार आती है, हजारों बार जाती है। एडीएस के आने से पहले भी थी, एडीएस के आने के बाद भी है, और एडीएस के जब डाउनफॉल्स है उसमें भी हजारों सिस्टम उठी है और हजारों सिस्टम पे लोगों ने काम किया है और सब कुछ देखा है आपने। लेकिन जो एडीएस के साथ फीलिंग्स है हम मेंबर्स की, हम एक दूसरे से जो जुड़े हैं, जो कनेक्टिविटी है, वो शायद मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग खुद समझदार है। मैं इन चीजों के बारे में ज्यादा बोल के आपको भी लगेगा कि बड़बोला है। इंपॉर्टेंट ये पार्ट है र्यूमर्स एंड पॉलिटिक्स। बहुत सारी र्यूमर्स थे, बहुत सारी पॉलिटिक्स थी हमारे सिस्टम में, बहुत सारी राहुल भारद्वाज जेल चला गया, साउथ इंडिया के किसी जेल में पड़ा है, राहुल भारद्वाज देश छोड़ के भाग गया। तो उन सबको क्लियर करने के लिए भैया मैं जयपुर हूं, मैं आज भी जयपुर में हूं, और मैक्रो मार्ट आपका वैसे ही चल रहा है, आपकी मार्ट वैसे ही चल रही है, और वही वहां पे हर एक बंदा आइडिया से जुड़ा हुआ है। और आज भी अपने बाजार में मैक्रो मार्ट में हमारे एडीएस की कम्युनिटी अगर शॉपिंग करने आती है तो ऑल ऑफर के ऊपर 10% एक्स्ट्रा ऑफर दिया जाता है। तो ना एडीएस कहीं गई, ना राहुल भारद्वाज कहीं गया, आज भी जयपुर में है और जयपुर में रहेगा। और र्यूमर्स, एडीएस वापस अब आ रही है, इसका मतलब राहुल भारद्वाज का पैसा खत्म हो गया, राहुल भारद्वाज का पैसा खत्म हो गया है, राहुल भारद्वाज वापस से पैसा लेने आ रहा है। भैया एक बात बता दो जरा मुझे, अगर वापस से पैसा लेने आना होता या फिर राहुल भारद्वाज के पैसे खत्म हो गए हैं तो राहुल भारद्वाज पिछले 3 महीनों में अपने नजरों के सामने 300 कंपनी बनते हुए देखा क्या? राहुल भारद्वाज खुद दूसरी कंपनी नहीं बना सकता था क्या? राहुल भारद्वाज के पास लोग नहीं है कि उसको लीड कर सके पीछे से बैकएंड में? अगर बात यह है कि उसका पैसा खत्म हो गया इसलिए राहुल भारद्वाज आया है, तो राहुल भारद्वाज एडीएस ब्रांड को लेके ही क्यों आएगा? उसके पास और भी अपॉर्चुनिटीज है, और भी ऑप्शंस होते कि वो बैकएंड में भी बहुत सारे प्लान ला सकता था, जैसा कि एडीएस में रहते हुए पहले, अभी नहीं, डाउनफॉल के पहले एडीएस में रहते हुए बहुत सारे लोगों ने खुद का प्लान दूसरे के नाम पे अप्लाई कर सिस्टम को चलाया है, एडीएस के प्रमोशन के लिए जाके कह के दूसरे प्लान को प्रमोट किया है। आप सभी को पता है अगर वो चीजें होती तो मल्टी लेवल मार्केटिंग प्लान 300, 500, 1000 चल बन गई और बनती रहती है। राहुल भारद्वाज एडीएस के साथ खड़ा होना और कोई जरूरत नहीं है, हम 10 प्लान और बना के आपके सामने ला सकते थे अगर ऐसे बनाने होते। वो आगे आपको समझ आएगा कि राहुल भारद्वाज क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था। आपको बताया था मैंने कि हर एक चीज, चाहे वो कोई भी पार्ट हो, चाहे आपकी डेली लेवल का इनकम का प्लान हो, चाहे वो क्रिप्टो क्वाइन हो, हर एक चीज मेरे ऊपर है। हर एक बात मेरे ऊपर आती है क्योंकि यहां पे जिम्मेवारी लेने वाला कोई है। बाकी प्लेटफॉर्म्स में कौन है, क्या है, नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन आज एडीएस में आपके लिए जिम्मेवारी लेने वाला कोई बंदा खड़ा है और वो है। ऐसा नहीं है कि कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं है, डिसेंट्रलाइज नहीं है, सेंट्रलाइज्ड है। आपके ऊपर हर सिस्टम के ऊपर खड़ा होके मैं कहता हूं कि मैं जिम्मेवार हूं, मैंने किया है, चाहे गलतियां कुछ भी हो, कोई भी सिस्टम किसी भी कारण खराब हुआ हो, लेकिन मैं कहता हूं कि ये चीजें मेरे तरफ से खराब हुई है तो मैं ठीक करके दूंगा। अब वो बात अलग है कि चीजों को ठीक करने के लिए कुछ सोचना भी पड़ता है, कुछ करना भी पड़ता है। और भी बहुत सारे अफवाहें हैं। गोल्डन वीजा ले गया दुबई, जाके बैठ के वापस गया, है ना? यहां पे व्हाई डिड गो दुबई एंड व्हाई, व्हाट अबाउट गोल्डन वीजा? बहुत सारे अफवाहें आई और निगेटिव प्रयास तो होती रहती है एडीएस के खिलाफ, कोई नई बात नहीं है, पहले दिन से होती है। अब ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट कहीं ना कहीं आपको ये समझ आएगा कि आप सबको, आप में से जो अच्छे लीडर्स हैं जिनको पता था कि वी आर गोइंग टू रजिस्टर ए कंपनी, वी आर गोइंग टू रजिस्टर ए कंपनी इन फॉरेन करेंट कंट्री फॉर आवर क्रिप्टो एक्सचेंज, ताकि कोई सी भी प्रॉब्लम्स आए, कोई सी भी प्रॉब्लम्स आए तो वहां पे हमारे पास ऑप्शंस हो, हम उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सके। इसके लिए हमने ये सोचा था और हमने डिस्कस किया था लीडर्स के साथ। तो उसका बात है कि अगर आप कोई भी कंपनी बनाते हैं
तो आपको गोल्डन वीजा की रिक्वायरमेंट होती है। तो राहुल भारद्वाज गोल्डन वीजा इसलिए नहीं लिया था कि दुबई उसको शिफ्ट होना है, वो इसलिए लिया था क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। इसके फल स्वरूप आपके पास क्या है, तो आपके पास है क्रिप्ट टेक्नोलॉजी, CRYPT टेक्नोलॉजी, रजिस्टर्ड इन दुबई। टेक्नोलॉजी रजिस्टर्ड इन दुबई। आज आपके पास एक कंपनी जो दुबई से रजिस्टर्ड है, वो कंपनी आपके पास क्रिप्ट टेक्नोलॉजी के नाम से। अगर हमें कुछ करना है, हमें चीजों पे काम नहीं करनी है, तो ये बैकएंड में तैयारियां क्यों, हमें तैयारियां क्यों कर रहे हैं? और वो सारे के सारे प्रूफ्स एंड थिंग्स आपको दिखेंगे, आपके सामने रिप्रेजेंट रहेगा। हर एक चीज पे काम किया जा रहा है और किया जाएगा। और एक चीज मैं बता दूं, मनी मेकिंग एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के जमाने में। मनी मेकिंग एजुकेशन आजकल ना बहुत ज्यादा ये चल पड़ा है कि भैया आप मेरे साइड से कम मेरे पास आओ, मैं आपको मनी बनाने का तरीका बताता हूं। कोई ट्रेडिंग बेच रहा है, कोई पीडीएफ बेच रहा है कि भैया इसमें आप फॉरेक्स में ट्रेड करने का सिस्टम बताऊंगा, ये बताऊंगा, वो बताऊंगा। बहुत सारी चीजें चल रही है मार्केट में, मनी मेकिंग सिस्टम। लेकिन एक बात याद रखना, मनी बनाने के लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। हर एक मेंबर को खुद मेहनत करना पड़ेगा, चाहे सिस्टम में, मार्केट में जाके बोल के, बात करके, प्रेज करके, एक दूसरे को कन्विंस करके, बातें करके। मार्केट में पैसे बनाने के लिए कोई भी सिस्टम ऐसा ये नहीं कहता कि बिना मेहनत की मनी मेकिंग हो सकती है, नहीं हो सकती। चाहे वो अपनी एनएससी में ले लो, बीएससी में ले लो, सेंसेक्स ले लो, निफ्टी ले लो, सेक्शन नहीं है जहां पे आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे आते हैं कि हमारा ये कोर्स डाउनलोड करो और आपको कल से बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा, परसों से बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा। सेबी कहती है जानकार बनो, सिस्टम है। अब चेक क्या है कि एडीएस के पास कभी मनी जनरेशन का सिस्टम था अलग तरीके से, उसको ब्रेक लगने के बाद राहुल भारद्वाज हो गया पागल। अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं। तो एक सिस्टम है कि हमें क्या करना चाहिए, अभी क्या चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ड चल रही है, कौन सा ट्रेड आगे बढ़ रहा है, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, किस सेक्टर में डाउट के साथ पैसे बनाए जा सकते हैं, किस सेक्टर में हमें जो जिम्मेवारी दी गई है, हमारे लोगों ने जो जिम्मेवारी दी है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इसके लिए पूरा का पूरा जिम्मेवारी राहुल भारद्वाज पे था। और राहुल भारद्वाज इसके लिए ही 2 महीने 4 महीने जो भी आपको लगता है कि राहुल भारद्वाज गायब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सारी की सारी वही कारण थी। अब इसमें से कितने परसेंट लोग राहुल भारद्वाज पे भरोसा करते हो, कितने परसेंट नहीं करते, वो आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हम अपने सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अब ये पार्ट जैसा कि अपडेट्स, जब तक अपना डेली लेवल इनकम चल रहा था पहला वाला, तब तक कॉइन्स पे ज्यादा फोकस नहीं थे लोगों के, क्योंकि उनके पास रोजगार थी। एडीएस ने उनको रोजगार दे रखा था, कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से उनकी अर्निंग डेली होती थी, सबको पता है। अगर पैसे बनने के और भी रास्ते हो तो एक जगह पे होल्ड किया जा सकता है। लेकिन एडीएस ने जैसे ही वो प्लान किसी भी कारण एडीएस से के कारण अगर ब्रेक लगा, तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं बचे कि हम पैसे कैसे कमाएं। हमारा रोजगार तो खत्म हो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हम क्या करें। तो हमें अपने क्रिप्टो कॉइन्स पे फोकस आया और एक ऐसा सैलाब आया, एक ऐसा दौर आया कि हमें अपने क्रिप्टो के ऊपर काम और भरोसा होने के बावजूद एक किसी न किसी तरीके से ये लगने लगा कि अब ये भी गया, इसका भी कोई वजूद नहीं है। अब मैं 2 चीजें बताऊंगा आपको। आप सभी को पता है क्रिप्टो करेंसी, लाखों क्रिप्टो करेंसी, 27,000 28,000 क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी मार्केट में जनरेटेड है, चाहे वो टोकन के रूप में, चाहे कॉइन के रूप में। एक्टिव कितने हैं? 5%, 3%, 2%। इतनी क्रिप्टो करेंसी है जो एक्टिव है अभी।
बाकी क्रिप्टो करेंसी का क्या हाल हुआ, चाहे वो एटीसी कॉइन उठा लो, इंडिया की कॉइन थी ना एटीसी कॉइन, देखना उसकी प्रीवियस हिस्ट्री, लूना उठा लो या कोई भी, बाकी आप ABCD नहीं, सारे पोल्का डॉट उठा लो, इतनी बड़ी है, $400 तक जाके आज $6 $5 पे ट्रेड कर रही है। तो हमें यह समझना होगा कि हलवाई मैं हूं, मैं खाना बना रहा हूं, तो अपने पकवान को कोई भी हलवाई खराब करना नहीं चाहेगा किसी भी कारण। सिंपल सी बात है। क्रिप्टो टेक्नोलॉजी क्यों बनी है? ये क्रिप्टो टेक्नोलॉजी आपके क्रिप्टो के पावर को आगे बढ़ाने के लिए ही बनी है। ये क्रिप्टो टेक्नोलॉजी इसलिए बनी है क्योंकि हमें अपने क्रिप्टो के एक्सचेंज एंड कॉइन्स को बूम करना है, ना कि डंप करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल का मैं आपको ये सिचुएशन बताता हूं। अपने कॉइन्स विंडेक्स पे रजिस्टर्ड है, विंडेक्स एक एक्सचेंज है, वहां पर रजिस्टर्ड है, BNB वाली टोकन नहीं, TRC वाली टोकन। अब TRC वाली टोकन वहां पर रजिस्टर्ड है। आप लोगों में से कोई अगर विंडेक्स यूज कर रहा हो तो देखना, या फिर कोई रजिस्टर करके देखना, ADS USDT के पेयर में वहां पर रजिस्टर्ड है। हमने हर वो काम किया हुआ है जो आप कहते हो ना कि ये नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, हमने किया है। आप वहां पे जाके देखो, आज अपने की वैल्यू $0.00005 है। आज का कॉइन अगर जो आज के पास है, ADS के पास है, तो प्राइस $440 है। लेकिन किसी भी एक्सचेंज पर जाकर अगर हमारे कम्युनिटी ओवरऑल सेल्स में लग जाएगी तो हमारे कॉइन सिर्फ और सिर्फ डंप होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी कॉइन $0.00005 में बिक रहा हो या फिर $0.00005 में बिक रहा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 10 के 10 एक्सचेंज पे लिस्ट करा के दे सकता हूं, वहां पे जाके ये कॉइन की वैल्यू रहेगी, अपने कॉइन से इस रेट की गुना कर लेना कि आपके पास क्या बचेगा, आपने क्या लगाया था और क्या बचेगा। अगर कोई बोलता है ना कि क्यों नहीं, तो उसको भी ये समझना चाहिए कि करेंसी, क्रिप्टो करेंसी अगर आज राहुल भारद्वाज के पास होल्ड है तो उसकी एक वैल्यू है। लेकिन ये चीजें इस सिचुएशन में बिना किसी प्रोजेक्ट के, बिना किसी यूटिलाइजेशन के अगर हम कहीं भी लेके जाते हैं तो कौन खरीदेगा और क्यों खरीदेगा? आपके पास क्या यूटिलाइजेशन है? मैंने बोला ना कि मैं हलवाई हूं, मुझे पता है कि अपने पकवान को खराब नहीं करना, अपने पकवान को पका के रखना है। आप कहते हो ना कि ये नहीं हुआ, कॉइन क्यों नहीं है, क्या नहीं है। अगर आज हम लाइव कर देते हैं, मेरा क्या जाएगा? अगर आपको लगता है ना 2 महीने थे, मैं गायब भी हो गया था, मार्केट छोड़ के चला गया था, मैं एक्सचेंज पे लिस्ट कर देता, आप लोगों को बोल देता कोई बात नहीं, आपके जो कॉइन आपके पास है उस एक्सचेंज पे ले जाकर ट्रेड करो, कौन बाई करने आएगा? सिर्फ सेलिंग होगी। आपको भी पता है जो बंदा वहां पे भी एक्सचेंज पे यूजर है वो आपके पास्ट हिस्ट्री और चीजों को देखता ही है कि इसकी मार्केट रिव्यू क्या चल रही है और क्यों चल रही है। लोग पैनिक है या लोग उत्साहित है, लोग इसको यूज करना चाहते हैं, लोग इसको होल्ड करना चाहते हैं, लोग इसको बेचना चाहते हैं, वो सब देखते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो विंडेक्स के अंदर आपकी विंडेक्स और सनस्वैप दोनों पे जाके देखना आपकी TRC टोकन की हाल क्या है। ये पूरा का पूरा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। मेरा तो लाइबिलिटी खत्म हो जाता, मैंने तो हर कॉइन दे दिए $0.40 के हिसाब से आपको कॉइन, ये वहां पे इनिशियल रेट भी ये लिस्ट होगी। लेकिन उसके बाद जो होगा, कौन कब क्या बेच के चला गया, कितना बेचने में लगा दिया, कौन कितनी सेल्स कर रहा है, कोई डेटा नहीं होती। सिर्फ एक ब्लॉकचेन पे डेटा होता है कि ये एड्रेस है और इस एड्रेस से इतनी कॉइन्स ट्रांसफर की गई या इतने की सेल्स ऑर्डर लगी हुई है। अब आप मुझे गालियां दो या फिर कुछ भी करो या फिर आप फोर्स करके मेरे सर पे बैठ जाओ कि भैया ADA आज लाइव कर दो भाई, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं ऐसे इसको गंवार नहीं सकता।
जो अननोन लोग हैं ना, जो क्रिप्टो के बारे में नहीं जानते, जिनको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के रूप में लगा दिया गया, वो बर्बाद हो जाएंगे। उनको पता ही नहीं होगा कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ। विंडेक्स के अंदर बहुत बड़ी लिक्विडिटी थी अपनी, और वो लिक्विडिटी तक खत्म हो गई थी भैया। तो ये हाल है। तो चीजों को समझने की कोशिश करिए, चीजों को ये सोचिए कि हम इसको कैसे हर एक क्वाइन होल्डर का पहला कर्तव्य है कि प्रमोशन, ना कि पैनिक। क्यों? बिटकॉइन तो $60,000 पे भी लेके बैठे लोग, $30,000 है। अगर बिटकॉइन को प्रमोट करने के बजाय वो ये सोचने लगे कि पेक हो जाएगी, बट खत्म हो गए, तो क्या बचेगा? छोड़ो छोड़ दो। आज से कुछ दिन पहले बिटकॉइन 14,000 पे गई थी, 13,000 पे चली थी। अगर इस सिचुएशन में अगर ये सारी चीजें हो जाती कि भैया निकल लो निकल लो निकल लो, बिटकॉइन जीरो हो जाती, आपके पास करोड़ों बिटकॉइन हो जाते, क्या कर लो तो आप? क्या आप बिटकॉइन के ऑनर से जाके मांगते कि मेरा विड्रॉल दो, मेरा विड्रॉल दो? नहीं। जब ट्रेडिंग पे आई, मार्केट में आई कॉइन, किसी की जिम्मेवारी नहीं रहेगी। जब तक एडीएस कॉइन मेरे अंदर है, जब तक मेरे पास है, आपकी हर एक डेटा हमारे पास है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन हम कुछ ना कुछ मजबूती के साथ खड़ा होकर आपके सामने आएंगे। अगर हमारे पास है तब तक जिम्मेवारी हमारी है। आपका अगर आपके पैनल पे दिखता है कि 2 लाख कॉइन्स ऑन दिस आईडी, इसका मतलब 2 लाख कॉइन्स हमारे पास आपकी रखी हुई है। लेकिन जिस दिन वो मार्केट में आती है, आपके थ्रू वो मार्केट में जाता है बाइंग एंड सेलिंग के लिए, उसके बाद हमारी जिम्मेवारी कहाँ है? तो मैं उस सिचुएशंस को बिल्ड करना चाहता हूं जहां पे वो 0.40 से लिस्ट होते ही $4 के पास जाए। आज ही कई कंपनीज की टोकन लिस्ट हुई है, 0.70 से $7 तक पहुंच गई है, वापस डाउनफॉल हुई है। हम एंड डंप का खेल होता है क्रिप्टो करेंसी। तो एक चीज सबसे पहला बात है एजुकेशन। अगर हम एजुकेटेड नहीं होंगे ना तो पैनिक ही होंगे। अगर सामने वाला बंदा कुछ अच्छा सोचने के लिए कर रहा है तो भी आपको लगेगा कि सामने वाले की नियत में खोट है। हम अगले पॉइंट पे आते हैं, ट्रेडिंग नॉट स्टार्टेड। ये मैंने आपको बता ही दिया, क्रिप्ट टेक्नोलॉजी बता दिया आपको। दुबई के में अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है क्रिप्ट टेक्नोलॉजी के नाम पे। ऑल डॉक्यूमेंटेशन एंड थिंग्स आर कंप्लीटेड। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं क्रिप्टो एक्सपो दुबई में। हम अपने क्रिप्टो करेंसीज को एक्सपो दुबई के अंदर अपने माहौल को बिगड़ने के लिए क्रिप्टो एक्सपो दुबई में भी हमने सीट बुक किया हुआ है। हम वहां पे भी जा रहे हैं। हम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। अब ये सारी चीजें नहीं पता होगी आपको कि हम इंटरनल कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जरूर है कि पैनिक हो रहे हैं। जब आप एक बात बताओ, एडीएस कॉइन अगर आपके नंबर पे है कि हमने इतनी कॉइन क्लेम की हुई है या फिर इतना कॉइन है, तो वो कॉइन आपका भी पड़ा है। आपने अगर पूरी टीम बना रखी है, एक्टिव टीम बना रखा है प्लान में, तो वो भी टीम आपके पास है, अभी वो आईडीज आपके पास है। फिर एडीएस कहां से, मतलब कि ये हो गया कि भैया खत्म, ये वो सब कुछ। मैक्रो बाजार अभी भी चल रही है। हमने बहुत सारे डिस्प्ले होल्डर्स के पैसे रिफंड किए हैं। अगर हमारे अंदर मन में कुछ खोट होता तो हमें क्या जरूरत थी? हमने 90% डिस्प्ले होल्डर्स जिन्होंने 15 जून से पहले ऑर्डर रिक्वेस्ट लगाया था कि हमारे डिस्प्ले को रिफंड किया जाए, हमारे डिस्प्ले के माल को वापस लिया जाए, हमने हर एक मेंबर का प्लान, हमने हर एक मेंबर का उनके सेल्स के अकॉर्डिंग, उनके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग पैसे रिफंड किया है। मार्ट, जो हमने मार्ट सोलन में खोला, वहां पे भी निगेटिविटी के कारण अगर वो मार्ट नहीं चला तो हमने ये नहीं कहा कि वो मार्ट हम नहीं लेंगे वापस, हमने वो लिया है। हमने वो चीजें की है। बाकी आपके ऊपर है, आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, क्या समझते हो, वो तो समय बताएगा। मार्केट को रूल कौन करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अभी मार्केट में हजारों कंपनी आई है, हजारों कंपनी जाएंगी, क्या होगा नहीं होगा। बड़ी कंपनी, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आए, बहुत बड़े बड़े टोकन्स घूम रहे हैं। कोई नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, नाम लेके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है यार कि मैंने आज तक किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आपको सब पता है बड़ी बड़ी कंपनीज बड़े बड़े लेवल पे काम कर रही है, हर जगह पे काम कर रही है। उसकी भी सो कॉल्ड कंपनीज बोलो या कुछ भी बोलो, आपको भी पता है उसका क्या हाल है और कैसे चल रहा है। अब मार्केट में रूल कौन करेगा? ट्रस्ट रहेगा, एकता रहेगी, विश्वास होगा, सिस्टम को लेके एक नया कॉन्सेप्ट होगा, एक अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, वो मार्केट में रूल करने वाला है, ये गारंटी है। हमारे बारे में पीपल क्या कहते हैं आपको पता ही है, हमने सब बताया ही आपको पहले समय से ही। अब आगे देखते हैं हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी।
हमारा स्कोप क्या होगा, हमारा अगला कदम क्या रहेगा, और सपोर्ट कैसे, क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। हमारे ये 4 पार्ट आज के प्रेजेंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये 4 चीजें हमारे सिस्टम के लिए बहुत बड़ा हिस्सा है। ये चीजें हमें डिसाइड करेगी कि आज का जो भी कदम है हम किस तरीके से हम आगे की स्ट्रैटेजी बनाएं। पार्ट एक ऐसा पार्ट है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था और सभी से अनुरोध कर रहा था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पीपुल्स हमें ज्वाइन करें, हमें कनेक्ट करें। आज आप लोगों का प्रेजेंटेशन 3000 प्लस है। मैं उम्मीद करूंगा कि अगला प्रेजेंटेशन डबल हो कम से कम। आप हमारे इस रिव्यूज को, हमारे इस व्यूज को सामने वाले के पास लेके जाएं। अब एडीएस के सारे प्रोजेक्ट्स, पॉइंट्स एंड ऑल, ये सारी चीजों का एक ही निचोड़ है कि ये चीजें बढ़ेंगी कैसे, क्या करेंगे, मार्केट में क्या है, मार्केट को कैसे ढूंढे, मार्केट में क्या चाहिए, मार्केट को क्या नीड है। मार्केट क्यों नीड है? डेली पैसा। मार्केट ये चाहता है कि अगर मैं कमाऊं तो खाऊं। सेविंग इज द अनदर थिंग। सेविंग अगला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में सेविंग आती है। पहला काम होता है कि मैं अगर आज मेहनत कर रहा हूं तो आज मुझे इनकम मिले ताकि हमारा रोजमर्रा की जिंदगी कटे। हमारे पास ये सोचने का समय नहीं था उस समय, जिस समय ना हमारे पास उसमें थॉट आया था, जिस समय हम क्रैश कर गए थे या फिर किसी भी चीज से डाउनफॉल में आए थे। लेकिन जब मैंने अपने आप को सोचा कि एडीएस के अलावा मेरा क्या है, एडीएस के बिना मैं क्या हूं, तो मैंने अपने आप को जीरो पाया कि एडीएस के फैमिली के अलावा मेरे पास कोई भी चीज नहीं है। संपत्ति, पैसे, ये बात प्राइमरी कभी नहीं होती, किसी के लिए नहीं होती। प्राइमरी हमेशा आपका नाम होता है, जिस नाम के लिए लोग बड़े बड़े काम करते हैं। कोई अलग अलग स्टेजेस पे जाता है, कोई अलग अलग मंच पे आता है, कोई अलग अलग लेवल पे काम करता है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, आईटी। मैं इसमें ही कुछ ढूंढ सकता हूं, कुछ कर सकता हूं जिससे मेरा नाम मेंटेन रहे और बरकरार रहे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमारा स्कोप क्या है, हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है, सपोर्ट क्या है। और अगर हमने जो नेक्स्ट प्लान बनाया है तो उसके पीछे कोई रिसर्च है या नहीं है, या खत्म हो गया, कुछ भी है ऑप्शन, ऐसा नहीं है, ये देखने के लिए। तो हमने पूरी तरीके से रिसर्च करके, और इस बार आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के सामने ये जरूर कहूंगा कि अगर सिस्टम आपको पसंद आता है, सिस्टम अगर आपके लायक लगता है, तो सिस्टम में जल्दीबाजी करने के बजाय सिस्टम को धैर्य से अपने तरह, अपने लेवल पे बना के फिर आगे के कदम उठाए जाएंगे। किसी भी घबराहट और किसी भी दबाव में अपन कोई भी ऐसा कदम नहीं लेंगे जिससे हमें असफलताएं मिले। अपन सिर्फ सफलताओं की बात करेंगे। एडीएस में असफलताएं गिनने वाले 1000 लोग हैं, लेकिन एडीएस की सफलताएं गिनने वाले क्या 100 लोग भी नहीं है। एडीएस के सफलताओं को पे विचार करने वाला क्या 100 लोग भी नहीं है कि हजारों कंपनीज एमएलएम की इंडस्ट्री में आई है। क्या एडीएस ने कुछ भी नहीं किया सिर्फ बेड़ा कर करने के अलावा? क्या आप ये नहीं देखते कि हमारे 50 दिन का रिलेशन, 50 दिन जो हमने आपस में बिताए थे प्यार के पल, क्या वो एक दिन में खत्म हो सकते हैं, एक दिन में टूट सकती है? नहीं टूट सकती। अगर आप सोचे तो आप जितने भी कम्युनिटी 19 लाख, 20 लाख, 50 लाख मेंबर है हमारे साथ, वो सब मेरे सिस्टम के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, मेरे दिल के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि मुझे किसी भी एंगल से उन सबके लिए सोच विचार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अब मैं इस स्ट्रेटजी की बात करूंगा। नेक्स्ट प्लान है, हम एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स। अब मैंने जैसा बताया कि ये पूरी रिसर्च की हुई प्रोजेक्ट है, ये पूरी की पूरी डिपेंडेंसी किस पे है? आईटी पे। और ये क्यों सोचा मैंने? आज इंडिया में आप सब गूगल कर सकते हो, सब मास्टर हो, आज इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग की ग्रोथ जो है बाकी जितनी भी सेक्टर्स हैं उनसे कहीं बड़ी ग्रोथ है। बहुत बड़ा सेक्टर बन गया है ये अपना ऑनलाइन गेमिंग का सेक्टर। हजारों प्लेटफॉर्म्स, लाखों प्लेटफॉर्म्स रोज आ रहे हैं, बिना कम्युनिटी वाले प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, बिना सोचने जानने वाले भी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। हमारे पास ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म पर है।
जो लोग कर रहे हैं, जिससे वो रेवेन्यू बना रहे हैं, जो मार्केट कैपिंग में भी ऑलमोस्ट 35% ले रहा है, जिसका जो सेक्टर, उस सेक्टर्स का को लेकर एडीएस उस सेक्टर को इंट्रोड्यूस करने जा रही है आप लोगों के सामने। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का समर्थन रहेगा और एक बहुत बड़ा जन सैलाब आएगा। मैं इसका आगे आगे आपको डेटा बताता हूं कि एग्जैक्टली ये सिस्टम क्या है। ऑनलाइन गेमिंग की बहुत सारी कैटेगरीज होती है, लाइव कैसीनो, फैंटेसी गेम्स, ओपिनियन ट्रेडिंग, कास्ट गेम्स, स्लॉट गेम्स, पूल गेम्स एंड मल्टीप्लेयर गेम्स। ये बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हमारे 80% यूथ का भागीदारी रहता है। एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे 80% यूथ और 80% के आसपास ओल्ड एज वाले भी लोग इसमें फुल इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि वो फ्री होते हैं। दिन के 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जब भी मोबाइल्स और बाकी सेक्शंस को यूज करते हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आती है और इतनी बुरी तरीके से मार्केट में इन्फ्लुएंस हो चुका है, इतनी बड़े तरीके से मार्केट को कैप्चर कर रहा है कि बहुत बड़ा सेक्टर ये बन गया। अभी बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। मैं आगे चलता हूं, मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूं कुछ डेटा के बेस पे। ये पूरी डेटा है 125 बिलियन के आसपास की इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसका मार्केट कैप है। आप ये सोच रहे हो, ये इंडिया के क्रिप्टो करेंसी से भी ज्यादा है। इतनी बड़ी डेटा लेके बोलती है, अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन गेमिंग लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, द कंपनी करेंट रेवेन्यू इज $1.75 बिलियन। किसकी? इवोल्यूशन गेमिंग की। इवोल्यूशन की अकेले सिर्फ एपीआई प्रोवाइडर की $1.7 बिलियन के आसपास की रेवेन्यू है इन 2022। कंपनी मेड ए रेवेन्यू ऑफ 1.53 बिलियन एंड इंक्रीज ओवर द ईयर 2021 में ये बनाया, 22 में ये बनाया। अब इंडियन को ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर बात करते हैं तो लार्जेस्ट प्लेयर बड़ी मैच करके एक कंपनी है, आप देख रहे होंगे 6000 करोड़ का मार्केट कैप है इंडिया के अंदर उसका। इतनी बड़ी मार्केट कैप है कंपनी की, इतना बड़ा सेक्टर है ये। हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अदर फैंटेसी गेम्स आप देख सकते हो, विंजो जिसको आप जानते हो, हाउजेट, माई टीम 11, विजन 11। आप इनकी रेवेन्यू देखो 2.59 CR, इनके खर्चे देखो 12.65 करोड़, 103 करोड़ इनके खर्चे देखो। ये 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021 की डेटा है, 103 करोड़, 30.45 करोड़। आप इधर आ जाओ, 2022 के अंदर आते हैं, 27 करोड़ का खर्चा है, 277 करोड़ की रेवेन्यू है, 199 करोड़ का खर्चा है, 234 करोड़ का रेवेन्यू है विंजो का। अपन पोकरबाजी पे आते हैं, 34 करोड़ का खर्चा है, 43-83 करोड़ की रेवेन्यू है। आप पूरी की पूरी डेटा हिस्ट्री देख सकते हो कि कितना बड़ा मार्केट है। अब इंडिया के सबसे बड़ा फैंटेसी, जैसा कि आपको पता ड्रीम 11, आप इसका देखें 2158 करोड़ का खर्चा है, तो 3841 करोड़ की रेवेन्यू जनरेशन हुई है इसकी। आप जानते हैं कि इंडिया को स्पॉन्सर कर रहा है ड्रीम 11 इतने बड़े लेवल पे। हर एक प्लेयर्स को आईपीएल से लेके A to Z हर जगह पे ये कहता है कि तुम ये कर लो, मैं ये कर लेता हूं, ऐसा करके ब्रांडिंग होती है। हर एक न्यूज पे, टीवी पे, हर जगह ये ब्रांडिंग हो रही है। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी मार्केट कैप है कि जो इंडिया के क्रिकेट टीम बीसीसीआई को पैसे देके इंडियन टीम में स्पॉन्सर कर रहा है, वर्ल्ड कप कर रहा है स्पॉन्सर। तो समझ सकते हैं कि ये सेक्टर ने क्यों चुना, और क्योंकि हमारे पास कम्युनिटी इनबिल्ट है और हम बड़े लेवल पे इस पे काम कर सकते हैं। इसके लिए ये सारी चीजें चुन के, ये रिसर्च करके हम आपके सामने आए। जैसा कि आपको बताया कि हर लेवल पे, अब एक सिंपल सी चीज है, प्रोजेक्टेड रेवेन्यू देखो, एक्चुअल रेवेन्यू देखो, 29 करोड़ का प्रोजेक्टेड रेवेन्यू था और एक्चुअल रेवेन्यू 2800 करोड़ के आसपास जनरेट हुई है इन 2023। सिर्फ आईपीएल 2023 में फैंटेसी का है ये डेटा। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी मार्केट कैप है ओनली आईपीएल का। तो
ये पूरी की पूरी रिसर्च आपके सामने बस ये कहती है, ये कहने के लिए। अब देखो 2008 में टीम 11 आई थी, 75+ मिलियन ही यूजर है इनके पास, 75+ मिलियन यूजर, मतलब ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ के आसपास। क्या एडीएस की कम्युनिटी में आप लोगों के सहयोग से क्या इसको अचीव करना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और सबसे पहली बात मैंने बताया था कि अगर एडीएस में अगर हम आप एकजुट के साथ, एक बैच के साथ, एक सिस्टम के साथ अगर खड़े हो जाएं, तो एडीएस को कोई नहीं हिला सकता। एडीएस किसी भी सेक्टर में आगे बढ़ सकती है। इस बार ये नहीं रहेगा कि भैया पहले प्लान नहीं, पहले प्रोजेक्ट, फिर प्लानिंग एंड एक्सक्यूशन। हम किसी भी एंगल से पीछे नहीं रहेंगे, हम आपके सामने आएंगे हर एक सेक्टर को लेके। अब बस मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप ट्रस्ट बना के, एकजुटता बना के, एकता बना के सपोर्ट करेंगे। अब आपके लिए सिंपल सी बात है, प्रमोशन में लोग कोई बड़े बड़े प्रमोटर्स हमारे पास नहीं है, हम भी जा सकते हैं उनके पास। क्या फायदा? प्रमोशन तो कई तरीके से होती है, या तो वर्बल प्रमोशन जो अपन आज तक करते हैं, या फिर सेलिब्रिटी प्रमोशन, सेलिब्रिटी स्पीक। तो मैंने पहले दिन ही बोला था कि एडीएस के लिए आप सेलिब्रिटी हो, एडीएस के लिए मैं सेलिब्रिटी हूं, एडीएस के लिए हमारी टीम सेलिब्रिटी है। हम किसी ऐसे लोगों के पास नहीं जाएंगे जो बड़े लेवल पे। अच्छा क्या बताओ, बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों से ब्रांडिंग करवाई है, बड़े बड़े लोगों से, क्या बहुत बड़े बड़े लोगों से, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। मैं किसी का नाम नहीं जानूंगा, वैसे तो 50 लोग कंपनीज को जानता हूं मैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है आज तक? बस मैं ये चाहता हूं कि आपका और मेरा एक सिंक हो जाए, हम इस तरीके से उठे कि हम आपस में कनेक्टेड होके, हमें किसी की जरूरत ना पड़े, हम मार्केट के हर एक बंदे के पास पहुंच पाए बिना किसी हेजिटेशन के, और जो चीजें हमने एडीएस में लगाया है उसका फायदा उठा सके। जो चीजें मैंने, जो सपना हमने एडीएस के अंदर देखा था, वो सपना पूरा सके। आप लोगों से थैंक यू। हर हर एडीएस, घर घर एडीएस। अब सबसे बड़ा पार्ट ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि आपकी टीम वही होगी, आपका स्ट्रक्चर वही होगा, आपकी कमाई वैसे ही होगी। तो बहुत लोगों का सवाल था, क्या आईडी रीएक्टिवेट करना पड़ेगा? मैंने पहले बोला था कि मैं पैसे झूठ मूठ का आपका रखना नहीं चाहता, बिना किसी काम का नहीं रखना चाहता। रीएक्टिवेशन कराओगे, प्लानिंग दोगे, पैसे दोगे, कैसे करोगे, ऐसे प्लान बना दो, वैसे प्लान नहीं। हम आपसे सच में सिर्फ काम करवा के पैसे आपको देना चाहते हैं, तो उसके लिए ही हम ये प्लेटफॉर्म लेके आए। हम उम्मीद करेंगे कि ये प्लेटफॉर्म आपको आपका रोजगार जो एडीएस के थ्रू था, वो एडीएस के थ्रू जो रोजगार था, वो आपके पास वापस लेके आएगी। आपका जो जनरेशन था, अब कॉइन की यूटिलाइजेशन भी आपकी ये प्लेटफॉर्म करके देगी, आपको डेली का इनकम की बना के देगा, क्योंकि आप ये टास्क करोगे, आप बेहतर तरीके से काम करोगे। यहां पे आप सभी से उम्मीद है कि ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। और एक ही बात कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा विश्वास रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा सिस्टम पे बिलीफ रखो। ये मत सोचो कि एडीएस और राहुल भारद्वाज गायब हो गया, खत्म हो गया। एडीएस और राहुल भारद्वाज हमेशा है, ऐसा मान लो। गब्बर इज बैक। थैंक यू सो मच। ऑफिशियल ग्रुप में मैं आप लोगों को सबको वापस इनवाइट करना चाहूंगा।